जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, तीनों ही चैनलों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और मेरे चैनल को इतना प्रोत्साहित करने के लिए। और आप में से जिसको भी कभी भी कोई दिक्कत परेशानी है या कोई समस्या आती है तो आप मुझसे सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल मत कीजिए करिए, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप पे ही जाता है और मैक्सिमम टाइम मैं किसी न किसी काम में बिज़ी होती हूँ, क्योंकि कॉल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी लोग बहुत आते हैं, लोग पूजा पाठ के लिए भी बहुत आते हैं, हमारे दान भी बहुत चलते हैं। जैसे आपने देखा है कि स्क्रीन पे कुष्ठ आश्रम है, नेत्रहीन बच्चों का आश्रम है, और जो गरीब बस्तियाँ होती हैं और इसके अलावा कन्याओं के लिए जो मदद करते हैं, हमारी संस्था मदद करती रहती है। ये माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक ट्रस्ट है, जिसमें हम लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसीलिए मेरे काम को जो है ISO 9001 मिला है, आप देख सकते हैं। और साथ में शंकराचार्य जी के द्वारा से प्रोत्साहन दिया गया है। हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार के विधायक जो हैं, उनकी तरफ से, आदेश चौहान जी की तरफ से मुझे प्रशंसा पत्र दिया गया। मैंने लगभग कोशिश की है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ। इसलिए अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वैसे तो देखिए, आप मेरे यूट्यूब पे बहुत 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 सारे वीडियोस पड़े हैं। आप तीनों ही चैनल पे जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको नियमित रूप से मेरे नोटिफिकेशन आएंगे, आप उसको देखिए और आप उससे अपने खुद ही सोल्यूशन कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फ़ायदे से वीडियोस देख के हुए हैं। जिन जिन लोगों ने विष्णु पुराण के मेरे वीडियोस के एपिसोड्स जिन जिन लोगों ने शिव पुराण के मेरे एपिसोड्स पूरे पूरे 5-5 बार उसको कथा को पूरा सुना है शिव पुराण को, उनकी मन्नत जो है 6 महीने के अंदर पूरी जाती है, 3 महीने के अंदर पूरी जाती है। जिन्होंने शिव पुराण के साथ जो है भागवत कथा को भी सुना है, जिन लोगों ने शिव पुराण भागवत कथा और साथ में जो मेरा इस पे पड़ा है दुर्गा सप्तशी के पाठ पढ़े हुए हैं, उसको पूरा पूरा सुना है, उन लोगों की शर्तियाँ है, शादियाँ हो जाती हैं, लव मैरिज हो जाती हैं, नौकरियाँ लग जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाते हैं। ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है जो मुझे प्राप्त है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बिना किसी परेशानी के इसको धारण कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, इसको फ़ायदा उठाइए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जब जब जो व्यक्ति शिव की कथा सुनता है शिव पुराण के रूप में, नारायण की कथा सुनता है श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, माता दुर्गा की कथा सुनता है दुर्गा सप्तशी के रूप में, आपको मैं बता रही हूँ, आपका ये जन्म नहीं, आपके पिछले, अगर आपने 70,000 जन्म भी लिए हों, 70 लाख जन्म लिए हों या 70 करोड़ जन्म लिए हों, इस जन्म को मिला के आपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलती कर दी होगी, कोई भी पाप किया होगा, कुछ भी किया होगा ना, जिसकी वजह से अगर आपका ये जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपका वो प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाता है। इसीलिए लोग बार बार भागवत कथा सुनने जाते हैं। इसीलिए भगवान ने साल में 2 बार दुर्गा के 9 दुर्गे चलाए हैं नवरात्रि के, क्योंकि नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद भी जो लोग दुर्गा सप्तशी को सुनते हैं, जो लोग देवी सूक्त को सुनते हैं, देवी पुराण को सुनते हैं, मेरे पास देवी पुराण भी मेरा पड़ा हुआ है, उसको भी मेरे अभी 4 एपिसोड रह गए हैं, उसको मैं अब पूरा कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। ये आपके इस जन्म के पूर्व जन्मों के सभी दुखों को काट के फिर आपके काम बन जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। जो असंभव शब्द है उसी में लिखा है कि संभव है। आप इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बड़े बड़े जो पहले के टाइम में राक्षस थे और जिन्होंने जिंदगी भर मनुष्यों को काटा, ऋषियों को काटा, गायों को काटा, सारे उल्टे काम किए, लेकिन जैसे ही वो भगवान शिव के पास जाते हैं, उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उसी समय उनको कोई ना कोई वरदान मिल जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। आपने बहुत सारे इस तरह के सुने होंगे, देवी के भक्त, शिव जी के भक्त, गणेश जी के भक्त, ये बहुत सारे ऐसे राक्षस थे। तो जब उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है तो आप लोगों में कौन से कुछ लग गया। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे मेरे कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा ब्लेसिंग्स की जो एक डब्बा होता है, एक बैंक होता है, जिसमें मेरे को दुआएं, मेरे अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग्स पड़ी रहती है। ये ब्लेसिंग जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से पड़ी होगी, उतना ज़्यादा मेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता और ना ही कभी बुरा होगा। मैं आपको सीधे सीधे एक बात समझा देती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा नामचीन है, कोई भी नेता है, अभिनेता है, कोई भी है, कोई भी इंसान है, कोई बहुत बड़ा सेठ हो सकता है, जिसने बहुत बुरे 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 कर्म कर रहे हैं, अपने बंदों को तनख्वाहें नहीं देता है, कुछ भी करता है उल्टा सीधा, आप उसे 24 घंटे कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं,
फिर भी आप कहते हैं कि इसका तो कुछ नहीं होता, ये तो भला है, इसका तो भला ही हो रहा है, ये तो ऊपर उठा ही जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पूर्व जन्मों में जो कर्म संचित कर रखे हैं उसको ब्लेसिंग्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से मिली हुई है, उसके कार्मिक का जो डब्बा है वो इतने अच्छी तरह से बढ़िया कर्मों से भरा हुआ है पहले के टाइम में, कि जब तक उसके संचित कर्म जो अच्छे थे, जब तक वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होंगे, तो उसके द्वारा जो किए गए अभी पूरे कर्म हैं उसका उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस दिन उसके अच्छे कर्मों की जो वो होती है ख़त्म होने लगती है और पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसका बुरा टाइम शुरू होता है। और याद रखिएगा, शनिदेव ऐसे देवता हैं जो कोई इंसान कितना भी कैसा भी हो, 10वें वर्ष में अगर उस इंसान ने बुरे कर्म किए हैं, भले ही उसके संचित कर्मों में सारे अच्छे कर्म जुड़ गए हों, और जैसे ही 10वें साल तक उसके सारे के सारे अच्छे कर्मों का जब नाश होना शुरू हो जाता है और जब उसके बुरे कर्म ऊपर उठने लगते हैं, तो शनिदेव हर 10वें साल में उसको दंड देने के लिए जरूर आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अचानक से ही 6-7वें साल में उस व्यक्ति को जिसके लिए आप गालियाँ दे रहे हो, या तो उसे जेल हो जाएगी, या उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, या वो बंद हो जाएगा। और आपने ऐसे बहुत सारे लोग सुने होंगे जो जेल में बैठे हुए हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या जिनको जेल हुई हो, या इस तरह की चीज़ें मैं आपको फ्लक्चुएशंस बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और साथ में आप कुष्ठ आश्रम है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुष्ठ आश्रम है, इसमें है, और कहीं जगह पे दान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी फ़ोटो के बारे में जिसको अगर भगवान शिव की है, अगर आपने उसको अपने घर में लगा लिया, तो मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, अगर आप 4 दिन में, 4 साल में, 4 महीने में, 4 घंटे में, 4 मिनट में 4 लाख नहीं 4 करोड़ भी पा गए, तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। इस फोटो में ऐसा जादू है। इसकी कथा इस तरीके से है कि पृथ्वी पे अन्न और जल की पूर्ण रूप से अभाव हो गया था और पूरे संसार में अन्न और जल नहीं था। हाहाकार मच गया था, सभी मानवों की मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ और मृत्यु के गार में सारे मानव जाने लगे। भगवान शिव अपनी समाधि में बैठे हुए थे। जब लोग मर रहे थे तो जिसने जिस देवता को मानता था, जो जिस देवता की पूजा पाठ अनुष्ठान करता था, उसने उस देवी या देवता की पूजा पाठ अनुष्ठान करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू किया कि हम तो भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हे नारायण बचाओ, हे काली बचाओ, हे दुर्गा बचाओ। यानी कि जो जिस देवी देवता को मानता था उसने उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी कि हमें बचाओ, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। तो क्या हुआ, जब सारे देवी देवताओं को पता चला कि उनके भक्त परेशान हैं, तो वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि ये तो गड़बड़ हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ये अन्न और जल का जो समस्या है इसको दूर करें, ठीक करें, मगर चाह कर भी वो अन्न और जल की व्यवस्था को, जो समस्या थी, उसको दूर नहीं कर पा रहे थे। बहुत टाइम हो गया। उसके बाद सारे के सारे भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोला कि आप तो पालनहर्ता हैं, आप संसार को चलाते हैं, आपसे प्रार्थना है कि इस को आप ठीक कर दीजिए। विष्णु जी ने बोला कि ये काम तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हमें भगवान शिव के पास चलना चाहिए। तो सारे के सारे भगवान शिव के पास चले गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे। अब शिव जी से क्या प्रार्थना की और शिव जी ने इस समस्या का कैसे हल लगाया और कैसे उनकी एक फ़ोटो आपकी ज़िंदगी में चेंज करेगी, वही आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले दीपांकर शर्मा जो हैं, ये महरौली से हैं, ये चाहते हैं कि इनका कनाडा में वीज़ा लग जाए। और एक हैं जो हैं रोहतास, ये जो हैं ये चाहते हैं कि इनकी लव मैरिज हो जाए, माता पिता की सहमति से हो जाए। दिव्या शर्मा जो है ये गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं और आदित्य और उनकी पत्नी कल्पना चाहती हैं कि उनके सुंदर संतान हो और ख़ास तौर पे वो बेटे की इच्छा रखते हैं। तो बेटा हो या बेटी हो वो तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आपने मुझे जो बोला है मैं कह दूंगी। आप सभी की जो भी इच्छा है उसे भगवान श्री गणपतिनाथ पूरा करें। और मैं माता कालिका से प्रार्थना करती हूँ कि हे देवी कालिका, आपसे प्रार्थना है कि जिसकी जो इच्छा है, जो आपको मानते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, उन सब पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आप सभी की मनोकामना भगवान श्री गणपतिनाथ पूरा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो अब हम आगे की कथा बनाते हैं उसमें, लेकिन उससे पहले यदि आप में से किसी को यूनिवर्स में अपनी बात बतानी हो, कहलानी हो, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी बात लगातार बोली जाती है वो सच हो जाती है कभी ना कभी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं 8126476099। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आपको सिर्फ 8126476099 पे व्हाट्सएप ही करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है। अरे सामने बड़ा इतना बड़ा स्क्रीन पे दिया तो है, फिर भी आप लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं, ठीक है। और अगर आप में से कोई दान करना चाहे, और हाँ, इस समय मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि पूरा का पूरा नवरात्र से लेके
पूरी की पूरी दिवाली तक के टाइम में, और उसके बाद का जो टाइम आएगा वो आएगा जो नवंबर का महीना है। आपको पता है कि नवंबर के महीने में कार्तिक का महीना होता है, और ये महीना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पवित्र होता है। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान जो है कार्तिक के महीने में होती है। तो माँ कालिका की, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की संयुक्त रूप से एक पूजा हम सभी के लिए लगवा रहे हैं। अगर आप में से इसको कोई लगवाना चाहे, इसके लिए मात्र 1500 रुपये का अपन अनुदान देंगे। अनुदान 1500 रुपये देके आपको अपना नाम संकल्प भेजना होगा अपने परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से, जो भी आपकी इच्छा है। साथ में हम आपको, जब ये हमें हो जाएगा, आपको पूजा करके हम आपको अपना एड्रेस भी आपको भेजना है। उसमें हम आपको सम्मोहनकारी तिलक होता है, जो आकर्षण के लिए होता है, सम्मोहन के लिए होता है, माथे पे लगाते हैं, और उससे आप सभी चीज़ों को आकर्षित भी करते हैं। साथ में आपकी सर्व बाधा का नाश भी होता है, क्योंकि ये तीनों देवियों और भगवान गणेश के नाम से बनेगा। इसको हम आपको गिफ्ट स्वरूप भेजेंगे। तो संकल्प के साथ 1500 रुपये, और आप इसको तिलक के बारे में बोल के भेज देंगे, और पूरे नवंबर तक इसकी पूजा होगी। तो अब मैं आपको बता रही थी कि जब वहाँ पे हाहाकार मचा और इस तरह की परेशानियाँ हो गई, तो भगवान शिव ने जो है माता पार्वती के साथ धरती पे गए। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में धरती पे अपना अवतरण किया, यानी कि अपना इनकारनेशन, जिसको आप बोलते हैं अवतार लिया। और जब माता अन्नपूर्णा अवतार के रूप में, मतलब माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लेके आती हैं, तब उसी समय जो है भगवान शंकर ने उनसे भिक्षा मांगी, और भिक्षा के रूप में कहा कि हे देवी, मैं अपने लिए अन्न और जल की व्यवस्था चाहता हूँ। देवी ने कहा कि तथास्तु। देवी ने अपने दोनों हाथ खोल दिए, और उससे जो भिक्षा निकली, यानी कि अन्न और जल निकला, वो भगवान शिव जो पात्र लेके खड़े थे उसमें वो भरता चला गया। और जैसे ही वो भगवान शिव के पास भरता चला गया, उसे भगवान शिव ने पूरी धरती पे फैला दिया, और इस तरीके से सभी लोगों को भोजन कराया। जिन लोगों के पास भोजन नहीं था, जो लोग भोजन के लिए तरस रहे थे, उन सबको भोजन मिला, जल मिला, और वापस अन्नपूर्णा देवी की वजह से धरती पे जल और अन्न की कभी कमी ना हो, ऐसी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। तब से पूरे संसार में माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, और अन्नपूर्णा माता से कहा जाता है कि देवी, पूरे वर्ष और मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अन्न की, जल की, वस्त्र की, भोजन भंडार की ना मुझे कभी कमी हो, ना मेरे परिवार को कभी कमी हो, ना मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको कमी हो। जो भी इस वीडियो को सुने, पूरे वर्ष, पूरी ज़िंदगी भर खाने पीने की, धन की, वैभव की, नाम इज़्ज़त की, उसे कभी कोई कमी ना हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो वो जो फ़ोटो है जिसमें भगवान शिव माता से मांग रहे हैं धन, जल मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, जल और अन्न मांग रहे हैं, जिस फोटो में, उस फोटो को यदि आप अपने घर में लगा देते हैं, और ख़ास तौर पे किचन में अगर लगा देते हैं, आपकी जो रसोई घर बना हुआ है, तो आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आपका जो किसी ने कर्जा मार लिया है वो वापस आएगा। अगर आप कर्जे में हो गए हैं तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी तरह से पैसे के लिए कुछ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सेटिंग बैठाते रहते हैं, कुछ लोग वो भी खेलते हैं, मतलब कुछ कुछ करते रहते हैं। बड़े लोग जुगाड़ू होते हैं, शेयर भी करते हैं, सट्टा भी करते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो सारी चीज़ें, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा वो आपको खुद नहीं पता। जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स की दिक्कत है, उनकी जॉब्स भी खुल जाती हैं। जिन लोगों को जो है पैसे की कहीं से भी दिक्कत हो रही है, और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, भोजन की कभी कमी नहीं होगी, वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, सोने चांदी की कभी कमी नहीं होगी, अन्न भंडार भरा रहेगा, और ये इतना भरेगा कि आप खुद नीचे 100 लोगों को खिला सके। जिसकी जैसी जो रहती है उसकी वैसे ही उसको फ़ायदा होता है। अन्नपूर्णा का, देवी का ये चित्र लगा लेने मात्र से आपके घर के सारे रोग, शोक, शत्रु, कलेश, बाधा, परेशानियाँ, आपके जो भी हैं, घर का वास्तु दोष, सब खत्म हो जाता है। तो इस फोटो को लाइए, फ्रेम करके अपने किचन में लगा दीजिए। इस पर धूप, दीप, अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो भी आप खाना बनाते हैं उसे एक चम्मच में या एक कटोरी में लेके माता अन्नपूर्णा को भोग लगाइए। भगवान शिव को भोग लगा के वापस इसे अपने खाने के जो बर्तन है उसमें मिला दीजिए। फिर देखिए आपके घर में कैसे बरकत नाचती है, कैसे आपके घर में फूट फूट के पैसा आता है। हो सकता है आपको मिनटों में फ़ायदा हो जाए। और जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है किचन में, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग क्या बनता है, कुछ लोग अंडा बनाते हैं, मीट बनाते हैं, मछली बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप अपने घर में किचन में न लगाकर अपनी पूजा का जो आपका स्थान है वहाँ इसे लगा लीजिए। इस पर आप रोज़ धूप दीप करिए, और माता अन्नपूर्णा से जो आप सात्विक खाना बनाएं, ठीक है,
वो आप माता अन्नपूर्णा को भेंट कीजिए और माता से कहिए कि हे माता, ये भोजन मैं आपको करा रहा हूँ या करा रही हूँ, मेरे घर में कृपा करें और आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी आपकी विश है, उसको भी साथ में बोल दीजिए। आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये फोटो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बाकी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग, हैंड रीडिंग, कुछ भी हो, तो मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, हिप और साथ में कुंडली देखती हूँ, वास्तु देखती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए। आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बरकत मिलेगी। जितना ज़्यादा ये वीडियो आप फैलाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अन्नपूर्णा देवी की ये फ़ोटो आपके थ्रू वर्ल्ड वाइड होगी उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।